Good morning, class 8 students. This is Karan Sai and you are watching Facts Being Taught. Today we are going to start a new chapter, and that is Civics chapter 3. So open your book, go to Civics chapter 3, and this chapter talks about just a minute, wait for a while. Parliamentary government and the Indian executive. So we are going to start this new chapter. Please be on page number 249. Let's get started with this chapter and we will continue this. I hope you all are safe and fine with your families. Parliamentary government and the Union executive. What is the meaning of the parliamentary government? Why a parliamentary form of government? When India became free from the British rule, why it opted to be a parliamentary, to adopt a parliamentary form of government? India is a republic, which means the head of the Indian Union is the president, in whom all the executive power rests, in whose name it is to be exercised. So it is kind of a country where the president is called the head of the country, but in real means is not the head of the country. The real powers rest in the hands of the Council of Ministers. Okay. राष्ट्रपति कहने के लिए तो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, परंतु सारी ही जो शक्तियां हैं उसके पास नहीं होती। उनको काम करने के लिए राष्ट्रपति को सारी ही वो काम सारे ही करने पड़ते हैं जो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी प्रधानमंत्री और उसके विभिन्न मंत्रियों द्वारा हिंट दिया जाता है, जो बताया जाता है वही काम वो करते हैं। With ministerial responsibility resting with the popular houses, if the government loses the support of the legislature, it has to resign. लेकिन इसमें क्या होता है कि the ministers are collectively responsible for the popular house of the parliament known as the लोक सभा। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो भी पार्लियामेंट में लोग चुन के जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जैसे कटिहार डिस्ट्रिक्ट के श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी है, इसी प्रकार से वाराणसी के श्री नरेंद्र मोदी हैं, वायनाड के श्री राहुल गांधी हैं, इसी तरह से जितने भी सारे लोग चुनकर जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, तो इन लोगों की सहमति से, इनके राय से, बहुमत से कोई भी बिल, कोई भी कानून पास होता है। और यदि ये पार्लियामेंट में अपनी बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते या अल्पमत में जब आ जाते हैं तो इन्हें रिजाइन करना पड़ता है। If the government loses the support of the legislator, अगर उस हाउस का यानी पूरे लोकसभा में इसके समर्थकों की संख्या सर्वाधिक नहीं होगी तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। The founding fathers of the constitution chose the parliamentary form of government as they had gained some experience of operating it under the British rule and felt that it was advantageous to continue with established institutions. हमारे जो संविधान के रचनाकार थे, हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष और मेन जो इसके शिल्पकार रहे, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि, इन लोगों ने ऐसा सोचा कि पहले से ही हम लोगों ने देखा कि भारत में ब्रिटिश किस प्रकार से पार्लियामेंट्री एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चला रहे थे, उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही कंटिन्यू करना बेहतर लगा इन्हें, rather than introducing a new way of government. तो इन लोगों ने उसी को आगे भी जारी रखा। In a highly pluralistic society with a vast size like India, they believed that the parliamentary form of the government was best suited to accommodate the varied interests of the people of the India. भारत एक विशाल देश है, कई जाति, बोली, भाषा, धर्म के लोग रहते हैं। सभी लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों की जरूरतों के हिसाब से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही यहाँ पे ज्यादा शूट करने वाला था, ऐसा उन्हें लगा। इसलिए उन लोगों ने इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का चुनाव किया भारत को चलाने के लिए। यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट की बात हम करते हैं, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं। पार्लियामेंट में कितना हाउस होता है? 2 हाउसेस। फर्स्ट वन इज राज्यसभा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपर हाउस,
एंड लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों है। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। ये लोअर हाउस कहने को है लेकिन ज्यादा पावरफुल यही है, इट इज मोर पावरफुल इन कंपेयर टू द अपर हाउस। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन Lok Sabha can be 550, but right now it is 543, and Rajya Sabha can have 250 members, out of which 12 are elected by the president and 238 are elected by the MLCs of the different states. Now, Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house, consists of the representatives directly elected by the people of the on the basis of the universal elected franchise. लोग जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके MPs को, जो मेंबर पार्लियामेंट को जिताते हैं, इस तरह से ये लोग चुन के जाते हैं। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, इसलिए ये ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और ये लोग कहाँ जाते हैं? लोअर हाउस में, यानी पार्लियामेंट में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में कंपोजिशन क्या है? कुल 550 सीटें होती है, जिसमें कि ये सिलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से 20 रिप्रेजेंटेटिव तो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं और अलग अलग जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं 530। और इन 530 में कुल मिलाकर के अभी करेंटली लगभग 545 मेंबर्स इन द लोकसभा भी हैं। स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि 2 एंग्लो इंडियंस या कुछ जो क्रिश्चियंस हैं या कोई भारत में रह रहे ऐसे समुदाय हैं जो वंचित है या विदेशी हैं, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सीटें आरक्षित है, तथा SC/ST कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं। अच्छा, अब कौन सा व्यक्ति जो बन सकता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, MP बनने के लिए आपके पास क्या क्या पात्रता है, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी बात अगर हम करते हैं, to become a member of the Lok Sabha, a person must possess certain criteria which include, she must be the citizen of India, he or she must be the citizen of India, इसको भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष से कम का उम्र नहीं होना चाहिए, उनको बैंक से कर्ज लेकर भगोड़ा घोषित नहीं हुआ होना चाहिए, बैंक का कर्ज लेकर उसको अगर आपने चुका दिया देन यू आर एलिजिबल, आपने नहीं चुकाया है, बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, तो आपको नहीं दिया जाएगा, चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। He must not hold any government job, सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, आपको किसी तरह से ऑफिस ऑफ बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, आप सरकारी वेतन भोगी हो तो आप चुनाव लड़ने के लायक नहीं। इलेक्शंस की बात करते हैं तो देश में जो आम चुनाव होते हैं जिन्हें जनरल इलेक्शंस के भी नाम से जाना जाता है, ऐसे चुनाव हर 5 वर्षों में एक बार होते हैं और इस चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी होंगे पूरे भारत में, जैसे कुल संख्या 543 मैंने बताया, 543, इस 543 में से 272 ये जो नंबर जिस पार्टी के पास आ जाएगा, the party which will have the 272 MPs, 272 MPs, this is the magical number which enables you to make a government in the center, ये आपको एक सरकार बनाने की अनुमति दे देता है। इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। इलेक्शन को कंडक्ट करने वाला जो बॉडी हमारे भारत में, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसका नाम होगा भारत का चुनाव आयोग या भारतीय चुनाव आयोग। अगली बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जिस पार्टी को सर्वाधिक एमपीज यानी सर्वाधिक सीटें मिलती हैं, उस पार्टी के मुखिया को, वो पार्टी जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी का आज जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर इनकी पार्टी को 272 से अधिक सीटें आ जाती हैं तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ऑब्वियसली वो चुनते हैं अपने और वो प्रधानमंत्री का पोस्ट ग्रहण करने के दावेदार हो जाएंगे। वो राष्ट्रपति के पास अपना दावा पेश करेंगे और सर्वाधिक सीट देखते हुए वो उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने पद के शपथ की व्यवस्था करते हैं, पद के लिए पद की गोपनीयता का शपथ लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्रकार से टर्म, ये सरकार की जो लाइफ कितने साल की होती है, 5 वर्षों की होती है, क्योंकि हर 5 साल में हम जानते हैं चुनाव हो जाते हैं, तो 5 साल में यही सरकार आगे जनता चुनती है तो ये कंटिन्यू करेगी, नहीं तो फिर से वो कम सीटों से आ सकती है या इनको बदलकर दूसरी पार्टी, दूसरी जो गठबंधन की सरकार हो सकती है वो आ सकती है। तो इसमें कुल मिलाकर देखने वाली बात है, जैसे कि जो वर्तमान हमारी जो सरकार चल रही है, ये सरकार है एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस गठबंधन का नाम है।
तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन। इसमें कुल कई पार्टियां हैं भारत में, और इसमें मैं बात करूं, अगर आपको बताना चाहूं कि कुल मिलाकर लगभग 300 से प्लस इनकी खुद की बीजेपी की सीटें हैं, सारी 350 से ज्यादा की सीटें इनके पास है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, जितने भी सारे सदस्य चुन के जाते हैं उसमें जाने के बाद उन लोगों में से ही एक को चुना जाता है जो कि लोकसभा में चेयरमैन की यानी डेप्यूटी स्पीकर का पद स्पीकर का पद संभालेगा, जो अगले कुछ वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 3 वर्षों तक वो उस पद पर बना रहेगा। और जितनी भी बहसें होंगी, जितनी भी उसमें संसद की सत्र चलेंगे, उसमें उन सभी की बातों को सुनेंगे, वोटिंग कराना, सदन में शांति बनाए रखना इनकी जिम्मेवारी होती है। यू कैन कॉल हिम एज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्योंकि जैसे आपके क्लास में आपका मॉनिटर आप ही में से कोई एक होता है और वो देखता है सारे क्रियाकलापों को, और उसके साथ साथ एक डेप्यूटी स्पीकर भी चुना जाता है। यदि जो स्पीकर है सदन का वो ना रहे तो उनके अनुपस्थिति में उनके कार्य को ये संभालते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा कहा जाता है, इसमें कुल मिलाकर 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति चुनते हैं 12 को, और 238 विभिन्न स्टेट्स के एमएलसीज जो होते हैं वो चुनते हैं। इसकी बात करें तो सेम क्राइटेरिया इनका भी है, परंतु इसमें थोड़ा सा बदलाव ये आ जाता है कि वहां जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा में जाने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, वहीं राज्यसभा में जाने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। बाकी सारी की सारी सेम कंडीशंस रहती हैं। यू नीड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट, and you should not hold any post of benefit, office of the benefit house, office of benefit. It means you should not be a government salaried person. इलेक्शंस, इसके भी इलेक्शंस जो होते हैं ये थोड़े अजीब तरह के इलेक्शंस होते हैं। इसमें कुल संख्या 250 के आसपास है। तो इसकी बात करें 1/3 यानी लगभग 83 मेंबर्स ये हर 2 साल में बदल दिए जाते हैं और ये फिर से चुन के आ जाते हैं। तो 83 मेंबर्स यानी कि हम हमेशा पुराने वाले रहते हैं और 83 हर 2 साल में बदल दिए जाते हैं। इसका टर्म होता है 6 वर्ष का, परंतु 6 वर्ष में पूरे 2.5 नहीं बदलते, सिर्फ हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स बदलते रहते हैं। प्रेसिडेंट इसमें जो ऑफिसर होते हैं इसको देखभाल करने वाले, इसका मॉनिटर कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं, यही हमारे राज्यसभा के वो प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी कि उसको पूरा मॉनिटर करने वाले पद का भार संभालते हैं। और इनके भी एक डेप्यूटी को चुना जाता है जो कि अगर उनकी अनुपस्थिति में उस काम को संभाल सके। पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट के क्या क्या पावर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम लोग वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन in the next lecture. Thank you, and I request all the children of class 8 to make question answers, MCQ type, ABCD type questions. Thank you. Have a nice day.